ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अघन मास के कृष्ण पक्षी उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। 8 सितंबर 2023 के मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के से जाना जाता है। ऐसा माना गया है कि इस व्रत करने के लिए व्यक्ति को पिछले जन्म को पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तजनों, उत्पन्ना एकादशी व्रत को करने वाले को इस व्रत का पाठ पढ़ने या सुनने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, तभी मिलता है व्रत का पूरा फल। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा विधि विधान से करने से संतान सुख और संतान की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, इस उत्पन्ना एकादशी की व्रत करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। तो प्रिय भक्तजनों, पूरा वीडियो एंड तक ले देखिएगा। तो अब वीडियो की कथा की ओर श्रवण करते हैं। तो सतयुग में कथा की ओर श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, राजा युधिष्ठिर ने कहे कि भगवान अपने हजारों यशमय और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं माना जाता है। यह तिथि सब तिथियों की उत्पन्न में कैसे हुई बराबर। भगवान ने कहे, युधिष्ठिर के सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयंकर था। उसे प्रखंड से दैत्य को इंद्र आदि, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं पराजित करके भागा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा विनती वंदना कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवी देवताओं मृत्यु लोक में फिर जाते हैं। तब भगवान शिव ने कहे, हे देवी, हे देवताओं, तीनों लोगों की स्वामी, भक्तों, दुखों के नाश करने वाले भगवान विष्णु की कृपा से आप सब की शरण में मिले जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी ने बोले। ऐसे वचन सुनकर सभी देवताओं क्षीर सागर में पहुंच गए। वह भगवान को शरण में करते देखते हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने से योग प्रभु की आपकी बराबर नमन और नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मकसूदन आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यासुर भयंकर राक्षस से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार में कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति और पालन करता है और संहार करने वाले को आप सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आपका ही है। सब पितामह ब्राह्मण, सूर्य, चांद, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जाप, यम सब आपकी ही है। यम कर्म कर्ता भोक्ता भी आपका ही है। आप सर्व शक्त पालन करता है। आपके सिवाय तीनों लोगों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यासुर को आपको जीतकर स्वर्ग से भक्ष दिया है। तो भगवान ने कहे, हम सब देवताओं को इधर उधर भागकर
भागते फिरते हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसका सब कुछ देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसने कितना बल है और किससे आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताए और कहे। भगवान ने ऐसे वचन सुनकर इंद्र से बोले, भगवान प्राचीन काल में एक नारी नारी जग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्याता मुर नामक एक पुत्र था। वह उसका चक्रवर्ती नामक नगरी था। उसी में हम सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वह अपनी अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा, नेत्रता आदि सबको स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं की प्रकाश डालता है। ही मेघ बना दिया, मेघ बना बैठा और सबका अजय है असुर निकंदन। उसका दिष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चक्रवर्तिक नामक जाओ नगर। चक्रवर्तिक नगर में जाकर इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चक्रवर्ती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्यासुर सेना सहित युद्ध भूमि में जाया करता था और उसका भयंकर भागकर गजानंद सुनकर सभी देवताओं की भय में मार डाला। दिशाओं में भागने लगे। सब स्वयं को भगवान रणभूमि में जाए तो उन दैत्यों को पर संग अस्त्र शस्त्र व्यवहार किए। उसके दौरान भगवान ने उन्होंने श्राप से सामने अपने बाणों में भीड़ डालकर उसे बाण मारा। बहुत ही दैत्यों मारे गए, केवल सूर बच गया। वह अभिचल भयंकर से भगवान ने साथ ही युद्ध के लिए ललकारा के लिए पुण्य दिशाओं होता है। उसके शरीर में छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मुश्किल से युद्ध भी हुआ। 100,000 वर्ष तक उस दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हार माना। थककर भगवान ने बांधित श्रम चल गए। वह हेमंथी नामक सुंदर गुफा था, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान के उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन पूर्व था। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसके अंदर प्रवेश कर गए थे। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वह योग निंदा में गोद में सो गए थे। सुर दैत्य ने भी पीछे पीछे आ गया था और भगवान को सोया देखकर मारने की उद्योग में हुआ था। तभी भगवान के शरीर से उजली वाली के नाम से पूजा जाएगा। आपके भक्तों वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हरि विष्णु जी, धन्यवाद।